बहुत ही कम मसाले में बनने वाले ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और कम समय में बन भी जाते हैं और बनाने का तरीका भी बहुत ही अलग है और खाने में तब सबको बहुत ही पसंद आएंगे, चाहे बच्चे हो या बड़े, जो खाते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आएंगे। देखने में तो नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ की है, तो चलिए हम उसके लिए 1.5 kg मटन ले लेते हैं और उस मटन का कीमा है, उसमें हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज बारीक और धनिया पत्ती, 1 कटोरी के करीब हमें बेसन और सूखी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार चाट मसाला और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक हमें मिला करके अच्छे से हमें मिक्स कर लेते हैं। अब जब सब मिक्स हो जाए तो उसमें 1 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके उसे भी अच्छे से हम मिला लेते हैं, ताकि इसे कोफ्ता बनने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो सारे कोफ्ते हमने तैयार कर लेते हैं और सब एक ही साइज में सारे कोफ्ते को हम तैयार कर लिए हूँ। बहुत ही अच्छे देखने में भी लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। अब उसके लिए हम एक कढ़ाई में सरसों तेल गरम करके सरसों तेल डालना है, रिफाइंड तेल नहीं, सरसों तेल बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, सरसों तेल में ही बनाते हैं इसे। अब उसमें एक एक करके सारे कोफ्ते हम डाल देते हैं और हल्की धीमी आंच पे उसे पकाना है, पलट करके, चिपकेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे और सारे हमें पलट करके पका लेना है। इसे फ्राई तलना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है, ब्राउन होते तक हम उसे फ्राई कर लेते हैं और उसे सब हम निकाल लेते हैं। अब जितने बचे हुए भी कोफ्ते हैं तो सारे के जो बचे हुए कोफ्ते थे हमने सारे वो भी डाल करके फ्राई कर लेते हैं। 2 बार में हमने कोफ्ते को फ्राई किए हैं और बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके सारे कोफ्ते हमें डाल करके फ्राई करके वो भी हम निकाल लेते हैं। 2 मिनट तक हम इसे फ्राई होने देंगे, फिर इसके बाद पलट करके उसे हम एक प्लेट में हमें सारे कोफ्ते निकाल देंगे। इस तरीके से बिल्कुल फ्राई हो करके निकलेंगे, बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और कड़क भी नहीं होंगे, अंदर से सॉफ्ट ही रहेंगे, देखने में भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हमें उसी कढ़ाई में सरसों तेल डाल करके 1 दालचीनी, तेज़पत्ता और जीरा डाल 2 लौंग डाल करके हमें उसमें अदरक और प्याज लहसुन का पेस्ट डाल के देना है। अब उसे हम ब्राउन होने तक, तेल छोड़ने तक हम उसे भूनते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में डालें और उसे तेल छोड़ते तक हमें उसे भून लेना है। जब तेल छोड़ने लगे तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल करके इसे अच्छे तरीके से हमें पकाना है। बहुत ही अच्छे धीमी आंच पे पकाते हैं, 5 मिनट तक इसे हमें चलाते हुए पका लेना है। जब तेल छोड़ने लगे मसाला तो उसमें हमें 2 टमाटर को कद्दूकस करके या पीस करके भी आप डाल सकते हैं और इसे मसाले को भी हमें बिल्कुल सूखने तक, पानी से छोड़ने तक और तेल भुनाने तक, जब तक तेल भुना जाए तब तक हमें उसे भून के निकाल लेना। देखिए बिल्कुल ही मसाले भून चुके हैं। अब हमें उसमें अपने हिसाब से पानी डाल देना है और ढक करके उबाल आते तक हम उसे छोड़ देते हैं। अब जब उबाल आ जाए तो जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे सारे कोफ्ते हमें उसमें डाल करके और धीमी आंच पर 10 मिनट तक उसे ढक करके पकाना है। जब पक जाएंगे तो बिल्कुल उसका तेल अलग हो जाएगा और कोफ्ते सारे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल पक चुके हैं। अब ये खाने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो रोटी के साथ या चावल के साथ, जिसके साथ आप हो सकता है आप खा सकते हैं और बहुत ही कम समय में और कम मसालों में बनने वाली ये रेसिपी है। अब उसे हम धनिया पत्ती ऊपर से डाल देंगे ताकि इसका खुशबू और स्वाद भी बढ़ जाए और 2 मिनट तक हम इसे चला करके ढक देंगे। ढकने के बाद बहुत ही टेस्ट इसका अलग हो जाएंगे। तो अब हम ढक देते हैं। अब आप खाने के लिए तैयार है तो निकाल आप गर्मा गर्म परोस सकते हैं, रोटी या चावल या पराठे किसी के साथ। ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बनने वाली है और झटपट से बन भी जाते हैं। जो अगर मटन नहीं खाते होंगे तो उसके लिए तो
नहीं, लेकिन जो खाते हैं उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अंदर से बिल्कुल पके हुए जूसी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। मुंह में घुल जाने वाली ये कोफ्ता बहुत ही आसान तरीक़ों से बन जाते हैं। दिखने में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगते हैं।